नमस्कार, आप सभी को स्वागत करता हूं गुरुकुल दर्शन नॉलेज चैनल में। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ हैं और आप लोग की आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद जिस प्रकार से आप लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरे चैनल को लाइक करते हैं और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब सब कुछ करते हैं। देखिए, आज मैं जो आपको एक रहस्य बताने वाला हूँ वो है देवी कवच का आप अचानक विपत्ति में कैसे प्रयोग करेंगे। ये बहुत ही गूढ़ रहस्य है, बहुत सारे लोगों को पता भी होगा जो देवी भक्त हैं, और जिनको पता नहीं है इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को पता चल जाएगा। देखिए, सबसे पहली बात है कि जो देवी कवच का पाठ करता है उसको भी तो लाभ मिलता है, लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति जो देवी की पूजा पाठ उपासना करता है, कहीं ना कहीं मन में मातृ रूप में भक्ति करता है, कभी वो देवी कवच का स्मरण कर देता है तभी भी उसका ऊपर कवच लग जाता है। इस विषय का आप ध्यान से समझें, क्योंकि देवी कवच एक ऐसा कवच है जिसको भेदना आप कह सकते हो एक प्रकार की नामुमकिन है, अभेद्य है। और इसकी संरचना जो हुई है, कितने सारे मंत्र और कितने सारे देवी को अपने शरीर में विशेष अंगों में उनको स्थापित करके ये कवच की संरचना है। तो देखिए, आपको एक बात कहना चाहूँगा कि जो लोग ये नहीं मानते कि हम जब पूजा पाठ करते हैं हमें कवच की आवश्यकता नहीं है, उनको मैं ये कहना चाहूँगा, अगर ऐसा होता तो दुर्गा सप्तशती जैसा इतना बड़ा आपको एक ब्रह्मांड में कभी कवच के बारे में बताया नहीं गया होता। देखिए, आप कहीं पे कुछ काम कर रहे हैं, कहीं पे जा रहे हैं और आपके जीवन में कुछ ऐसी घटना आ जाती है, जैसे कुछ गलत लोग होते हैं, वो विभिन्न प्रकार की ऊर्जा आपके ऊपर छोड़ देते हैं, चाहे वो नकारात्मक ऊर्जा हो या किसी प्रकार ऊर्जा। अचानक आप कहीं पे बैठे हुए हैं, कहीं पे सभा में, कहीं पे मीटिंग में बैठे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो आपके पास देवी दुर्गा सप्तशती का पुस्तक नहीं है। अगर मानो आपको दुर्गा सप्तशती का देवी कवच याद भी है तो वो कवच को स्थापित करने के लिए बहुत समय लगेगा। तो आप आह्वान कैसे करेंगे, देवी की उन शक्तियों का आह्वान कैसे करेंगे जो आपकी रक्षा करेंगे, इस बात को समझना जरूरी है। ये जो विद्या दे रहा हूँ ये दुर्गा सप्तशती का ब्रह्म विद्या में आता है। वो उसी साधक का पता हो सकता है जो दुर्गा सप्तशती का निरंतर जाप करता है, और दुर्गा सप्तशती की उसकी जो विद्या है उसको परमात्मा खुद उसको प्रदान करती हैं। तो देखिए, मेरे कहने का मतलब यही है कि अगर अकस्मात आपको कोई विपत्ति आ जाए, अकस्मात आपके जीवन में कोई कष्ट आ जाए, या अकस्मात आपको लगे कि आपका ऊपर किसी प्रकार प्रहार हो रहा है, आप एक प्रकार है, अगर आपको कुछ भी नहीं करना है, मतलब कुछ भी नहीं करना आता, कोई भी मंत्र पूजा पाठ नहीं करना आता, आप हाथ जोड़ के आप देवी का जो मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, ये मंत्र आप मन ही मन स्मरण करेंगे। और अगर आप ये कह सकते हैं कि अगर मन ही मन आप ये कह सकते हैं कि हे देवी मेरे पूरे शरीर में दुर्गा सप्तशती का कवच के रूप में आप मेरी रक्षा करें, और मेरे शरीर के ऊपर आप कवच के रूप में स्थापित हो जाए, ताकि जितने भी बड़ी संकट आया है उस संकट से मैं निकल जाऊं, मुझे किसी भी प्रकार की असुविधा या किसी प्रकार की परेशानी नहीं होना चाहिए। हे देवी, मेरी प्राण की रक्षा करना। जो दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, जो देवी माँ के भक्त हैं, उनके लिए तो ये एक ब्रह्मास्त्र जैसा काम करेगा। अगर कोई व्यक्ति भी दुर्गा कवच का पाठ नहीं भी करता है, अगर वो दुर्गा कवच का स्मरण करके या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, ये करके हे देवी कवच मेरी पूरी शरीर में आप स्थापित हो जाएं और मेरी प्राण की रक्षा करें, माँ उसकी बात जरूर सुनेंगी, क्योंकि वो जगत जननी जगत माता है। आप लोग ये सोचते हो मन ही मन में कि मैं देवी कवच पाठ करता हूँ तो मैं बड़ा भक्त हूँ, वो देवी कवच नहीं पाठ करता है तो वो भक्त नहीं है, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जगत जननी माँ के लिए हर इंसान जो है अपना संतान होते हैं, हर इंसान उनके संतान होती हैं, इसलिए संतान की रक्षा करना उनकी पूरी तरह से कर्तव्य है, जिम्मेदारी है। इसलिए कभी भी आप अगर देवी कवच का स्मरण करके देवी को ये बताओगे कि या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, हे देवी दुर्गा आपकी कवच मेरे पूरे शरीर में स्थापित कर दो, ये जरूर ही कवच स्थापित हो जाएगा आपकी शरीर में, जरूर ही आपकी कवच जो है आपका शरीर में जो है स्थापित होगा और आपकी रक्षा होगी। और इसको अगर आप थोड़ा सा और दूसरे लेवल तक करना चाहते हैं, यानी बहुत ज़्यादा आप पर कोई विपत्ति आ जाइए, तो हाथ में जल लेके संकल्प कर दीजिएगा, हे देवी कवच,
हे दुर्गा कवच, आज तक अगर आपने पाठ किया है, आज तक मैंने जितने भी पाठ किया है, अगर पुण्य में अगर मैंने पाठ किया है, भक्ति भाव में पाठ किया है, तो उस कवच की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा तत्क्षणात मेरी बॉडी में स्थापित हो जाए, तत्क्षणात मेरी शरीर में स्थापित हो जाए और मेरी शरीर की सुरक्षा हो जाए। हे देवी मेरी प्राण की रक्षा करना, ये आप कह देना। अगर आपके अंदर देवी कवच स्थापित ना हो गया तो मैं ये चैनल छोड़ के चला जाऊंगा, ये वादा है मेरा। झूठ मूठ के ना बोलना, अपना का ही सर्वनाश होगा और किसी का कुछ नहीं होगा। और जो लोग पाठ भी नहीं करते हैं उनको भी माँ पूरी तरह से रक्षा करेगी, इस बात की आपको मैं बताऊं। पुण्यतः उनकी रक्षा होगी, किसी प्रकार से दिक्कत नहीं होगी। इसीलिए स्मरण मात्र से देवी कवच बैठ जाता है। इस प्रकार से महाबली हनुमान की ऐसे ऐसे कवच हैं, आपके सपनों के माध्यम से किसी प्रकार की नकारात्मक शक्ति आपको अटैक करते हैं, कुछ भी करते हैं, उसको भी आप स्थापित कर सकते हैं। आपकी अवचेतन मन में किसी भी प्रकार की शक्ति को रोक दिया जाएगा, क्योंकि एक मंत्र आप जानते हैं कि ओम ऐं भ्रीम रामदूताय नमः, ऐसा करके एक मंत्र है जो कि किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, किसी प्रकार की खतरनाक, किसी प्रकार की ऊर्जा को वो रोक देगा पूरी तरह से और उसको बंद कर देगा और कभी आप तक पहुंचने के लिए नहीं देगा। क्योंकि अवचेतन मन में भी हनुमान जी की बहुत सारे स्वरूप आपको रक्षा करते हैं, जो कि आपकी जीवन को पूरी तरह से सुरक्षा प्रदान करेंगे। इसीलिए किसी ने जो सही कहा है कि आप, एक बार मुझे किसी ने ये कहा कि कोई हमारे साथ यूएसए से बात कर रहे थे और उन्होंने मुझे ये कहा कि आप तो जानते होंगे कि हनुमान जी महाराज तो बहुत शक्तिशाली हैं, तो हमारे इधर इनको कहते हैं कि यू नो ही इज़ द हनुमान, ही इज़ द मंकी मैन। तो मैंने उनको कहा कि आपका सुपरमैन और हमारे हनुमान में एक ही बात है कि वो कभी कोई दूसरा पहन के उड़ते रहते हैं, लेकिन हमारे हनुमान जी लंगोट पहन के जो कारनामा करते हैं उसकी वर्णना करना हमारे बस की बात नहीं है। इसलिए यू कैन से ही हनुमान इज ए सुपरमैन ऑल्सो। सो वो हंसने लगे, वो बोले कि सही बात है कि हनुमान जी के पास इतनी शक्ति है जिसकी कल्पना करना एकदम असंभव है। इसी प्रकार से आगे चलते मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उस मंत्र को जो मैंने बताया उस मंत्र को कोशिश ना करना, उसका बहुत सारे वेरिएशन है हनुमान जी का, जाप करने का भी कोशिश ना करना, क्योंकि धीरे धीरे अगर आप किसी से दीक्षा लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, कर सकते हैं। आप इसमें जो कवच के बारे में पाठ किया जा रहा है उसी के बारे में आप समझो कि कवच किस प्रकार से बैठाया जाता है। जब स्मरण करोगे तो कवच बैठेगा ही बैठेगा। उसकी दुर्गा सप्तशती कवच का यही खासियत है। उसके साथ एक, अगर आप मानो कि आप ऊर्जा को आप ये करना चाहते हो, अगर मानो कि आप किसी दिन आपकी तबीयत खराब है, दुर्गा सप्तशती आप पाठ नहीं कर सकते, कवच पाठ नहीं कर सकते, आपको कुछ नहीं करना है। हाथ में थोड़ा सा जल, अक्षत और अष्टगंध लेके आप क्या करें कि आप माँ से ये संकल्प करें कि हे माँ, मैं आज पाठ नहीं कर पा रहा हूँ, दुर्गा कवच को मेरे शरीर में स्थापित कर दीजिए और मेरी कल्याण करिए। माँ आपको जरूर सुरक्षा प्रदान करेगी, जरूर करेंगी, क्योंकि ये सच है, ये मेरा आजमाया हुआ है। और किसी भी संकट में आप इसको स्मरण करें, क्योंकि हम तो कवच का बहुत पाठ करते रहते हैं, क्योंकि हमारे दुर्गा सप्तशती का अनुष्ठान होता है, देवी अनुष्ठान से पहले कवच का पाठ ही होता है। तो कभी भी हम आह्वान करते हैं तो देवी कवच अपने आप ही लग जाते हैं। तो आपको भी मैंने ये विधि बताया है, इसको करके देखिए, आपको जरूर लाभ मिलेगा, जरूर फल मिलेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। और ये गलती ना करना कि मैं कभी दुर्गा सप्तशती पाठ नहीं करता हूँ, कवच नहीं पाठ करता हूँ, इतनी बात बोल देना कि या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे देवी दुर्गा की कवच मेरी शरीर में स्थापित हो जाए और मेरी प्राण की रक्षा करे। अगर नहीं होगा तो मुझे बोलना, मैं दोबारा शक्ल नहीं दिखाऊंगा। क्योंकि लेकिन हर बात में यही कहता हूँ कि भक्ति भाव में होना जरूरी है। आप मुझे, मेरे ज्ञान को समझने के लिए आप देवी से ये कहोगे कि देवी देखते हैं कि आचार्य बापू ने ये कहा है कि दुर्गा कवच बैठ जाएगा, कैसे बैठता है? नहीं बैठता, कभी भी नहीं बैठेगा, आपका ही दूसरा ही हानि होगा। इसीलिए भक्ति होना जरूरी है। बिना भक्ति का किसी भी प्रकार की काम नहीं होता। इसलिए आप सभी से अनुरोध है, बिना भक्ति का इस चीज़ को प्रयोग ना करें। अगर थोड़ा सा भी आपके अंदर माँ जगत जननी जगत माता आदि शक्ति का ऊपर विश्वास है तो कवच जरूर बैठेगा और आपकी प्राण की रक्षा जरूर होगा, क्योंकि मैं इस बात को जानता हूँ। जय माता दी, माँ सभी का कल्याण करे। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय जगदम्बे, जय आदिशक्ति।